हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अम्बेडकर्स अमेंडमेंट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 1 एंड 2 में है पार्ट जो है सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। बेसिकली आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को इन टॉपिक से आप कनेक्ट कर पाएंगे जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। ये तो मेंस हो गया, और प्रीलिम्स में आप कनेक्ट कर पाएंगे इस टॉपिक को करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है उससे 1963 और आर्टिकल 343 सारे टॉपिक से आप प्रीलिम्स में कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस में। जस्टिस जो GR स्वामीनाथन जो हैं, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में कहा अभी रिसेंट में ही कि जो BR अम्बेडकर थे वो संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे इंडिया की, और वो पहले पर्सन ऐसे नहीं है जो ऐसा चाहते थे। कुछ और पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जैसे कि शरद अरविंद बोबड़े, वो भी इस बात पर अपना सेम व्यू रखते हैं। अगर प्रेडिक्ट करें जो इकोसिस्टम है, करंट रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो इस स्टेटमेंट को फर्दर लेके जाना चाहती है और अंबेडकर की इस बात को सच करना चाहते हैं। ये सच है कि सितंबर 10, 1949 में अंबेडकर जो थे उन्होंने एक अमेंडमेंट सबमिट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां पर उन्होंने प्रपोज किया था कि जो संस्कृत है वो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की बनाई जाए। यूनियन मीन्स इंडिया की बनाई जाए, और उसमें 16 सिग्नेटरीज थे। BR अम्बेडकर खुद और TT कृष्णमाचारी और डॉक्टर P सुब्बारायन एंड G दुर्गाबाई दक्षानी वेलायुधन, ये सारे लोग थे और भी थे जो इस चीज के सपोर्ट में थे। सारे ही सिग्नेटरी नॉन हिंदी स्पीकिंग प्रोविंसेस के थे। जितने भी इसको साइन किए थे, सपोर्ट किए थे, वो किसी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नहीं थे, और उस टाइम पे प्रोविंसेस था तो कोई भी हिंदी नेटिव नहीं थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर में सितंबर 11, 1949 में पब्लिश हुआ इस तरीके की न्यूज इस अमेंडमेंट से रिलेटेड, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि BR अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर संस्कृत को लेकर आया जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन हुआ था पहले भी PTI की प्रीवियस इवनिंग में ही इस इनिशिएटिव को लेकर, और ये रिमार्क जो सजेस्ट करता है कुछ अमेंडमेंट जो कि जस्टिस बोबड़े और स्वामीनाथन भी कहते हैं, इस बात को सपोर्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का कुछ आंसर्स अगर देखें, फाइंड करें तो 2 बुक में मिलता है। पहली वो बुक है ग्रैनविल ऑस्टिन की क्लासिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन, जो पहली बार अपीयर हुई थी 1966 में, और दूसरी जगह B शिवराव मैजिस्टीरियल द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1968 में। हर स्टूडेंट लॉ ये दोनों बुक तो जरूर ही पढ़ते हैं, ऐसा राइटर का मानना है। और इस बुक का जो एक्सेस है पब्लिक प्राइवेट आर्काइव में है, और ऑस्टिन के केस में जो कलेक्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राव के केस में जो एल्डर ब्रदर है BN राव, वहाँ पर उन्होंने कहा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने प्रिपेयर किया इस ड्राफ्ट को और ड्राफ्टिंग कमेटी में, और उसको कंसीडर किया और फॉरवर्ड किया। राव ने लिखा कि BR अम्बेडकर हिंदुस्तानी को इंडिया की यूनियन की लैंग्वेज बनाना चाहते थे, और कहते थे कि एक यूनिट है इसका, मतलब मेन लैंग्वेज की एक यूनिट है। और ये कहते गए थे राव से वर्किंग ड्राफ्ट जो थी उस टाइम की, कि हिंदुस्तानी जो है वो टर्म हिंदुस्तानी यूज की है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो उसमें एक इम्पोर्टेंट चेंज लाई है, और वो अपने डिसीजन तक पहुंच पाई जो कि कांग्रेस पार्टी ने लेकर आया और जो लाना चाहता था, और उन्होंने यूज किया हिंदुस्तानी की जगह पे टर्म हिंदी। ये सिर्फ एक चीज नहीं है जो इशू रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज में, जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था जिस वक्त पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बल्कि इस पे कई डिबेट्स भी हुई हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर। तो डिबेट क्या हुई और कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ, अगर डिस्कशन देखा जाए कांग्रेस पार्टी में, वो भी मतलब काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं जो हिंदी चैंपियन थे पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद दास और रघुवीर, और एक तरफ तो ये 3 लोग थे और ये सारे लोग थे, और दूसरी तरफ जो थे वो मोस्टली आउटसाइड हिंदी हार्टलैंड स्टेट के लोग थे जो कि रेजिस्ट कर रहे थे हिंदी के इम्पोजिशन को। और उसमें सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आजाद नहीं बल्कि श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो कि आर्ग्यू करते थे कि इंडिया की जो यूनिटी है वो डाइवर्सिटी में, और यही एक की नोट है इंडिया का, और इसको अचीव करने का प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग और कंसेंट, और एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में ही इसको बनाया जा सकता है। शंकर देव ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बार कहा कि वो इंडियन है और उनकी लैंग्वेज जो है वो मराठी, लेकिन अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए तो इसका मतलब ये हुआ है एक लैंग्वेज है पूरी कंट्री के लिए, और इस सिचुएशन में वो इसके अगेंस्ट है। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट इशू ये है कि नंबर जो यूज होगा उससे भी रिलेटेड है, और एक ये कंटेंशियस इशू हो गया, लड़ाई का सबब बनेगा।
हिंदी चैंपियन अगर देवनागरी के जो नंबर्स हैं वो भी इम्पोज करेंगे नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल पर। अल्टीमेटली क्या हुआ है, कॉम्प्रोमाइज फार्मूला जो कि वर्क किया कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, जो कि फेमस है मुंशी अय्यंगार फार्मूला, जिसका नेम के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी अय्यंगार के नेम पर है, वर्क किया ये। क्योंकि इस फार्मूले के थ्रू जो लोग थे एक दूसरे के अगेंस्ट थे, वो कंसेंसस में आ गए और इस बात पे अग्री हो गए कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी बनाई जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या बात है, इसमें जो लोगों का नाम बताया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सपोर्ट कर रहे थे हिंदी लैंग्वेज को, वो सिर्फ अय्यंगार या मुंशी नहीं थे बल्कि B.R. अम्बेडकर भी थे, जो कि विंड को ब्लो देने जैसी बात हुई बोबड़े और स्वामीनाथन के व्यू। फॉर्मूला जो कि प्रोवाइड कर ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन की हिंदी और नागरी स्क्रिप्ट, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल न्यूमरल को यूज़ करने की बात। और जो फॉर्मूला था उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंडिया की है वो हिंदी बनाई गई यूनियन की, और नागरी स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया, और इंटरनेशनल न्यूमरल को यूज़ करने के बाद पे लोगों ने आपस में सहमति दे दी। बल्कि इसके साथ इसका थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी ये हो गया कि इंग्लिश भी यूज़ की गई अगर यूनियन अफेयर है 15 साल के लिए। इस बात पे लोग अग्री हुए, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर थी कि वो इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए फॉर्मूले में जहाँ पर हिंदी के एनरिचमेंट एक्सप्रेशन के थ्रू हिंदी लैंग्वेज के एनरिचमेंट की बात की गई, जिसमें हिंदुस्तानी है, और एक्सपेंशन किया जाए लाइब्रेरी जो कि संस्कृत और भी जो 13 अदर इंडियन लैंग्वेज उन सारी लाइब्रेरीज की। सिंह लिखते हैं फैक्ट कि जो अमेंडमेंट सबमिट हुआ था संस्कृत एक इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, वो मेंबर अच्छे से जानते थे कि कोई भी चांस नहीं है कि लोग डिस्गस्ट फील नहीं करें या इस बात की कॉन्ट्रडिक्ट ना करें असेंबली मेंबर्स, और ये क्लियर था कि कंट्रोवर्सी में आएगा ही अगर हिंदी की ऑफिशियल लैंग्वेज होने की बात की जाएगी। और ये एक एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन और एक दुखद सी बात है। हिंदी जो कि ब्रिगेड कर रहे हैं और जो ड्रिवन बाई है वो B.R. अम्बेडकर और भी के साथ लोग हैं जो कि इस आइडिया को मानते हैं कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इनफैक्ट जब ऑफिशियल लैंग्वेज इशू को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट होनी थी रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, उससे 2 दिन पहले ही इस बात पर चर्चा हो चुकी थी, बहस हो चुकी थी। इस एडिटोरियल के राइटर का भी मानना है कि वो डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने मूव नहीं किया था अमेंडमेंट जब इस तरह की बात थी, जब इस तरह के इश्यूज थे कि कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी लैंग्वेज को लेकर। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।